सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का आप सबको सादर सप्रेम नमन। आज हम लोग कुछ वक्त की, समय की बात करते हैं। समय बीतता जाता है, उम्र ढलती जाती है, हम समय का उपयोग नहीं कर पाते। समय अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। हर क्षण का हम सदुपयोग करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आइए आज इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। जो क्षण बीत जाता है वो कभी भी लौटकर नहीं आता। इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक क्षण के प्रति सचेत रहे, तभी उसका प्रत्येक क्षण सार्थक बन सकता है। प्रत्येक क्षण की सार्थकता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को स्थिर बनाकर कार्य में लगे, तभी उसे सफलता मिल सकती है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ स्थिरता से जीवन में आने वाली बाधाओं से विचलित होने की आशंका नहीं रहती। अन्यथा हम साधारण मनुष्य के समान संकटों को पहाड़ जैसा दुरूह मानकर हताश हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति दृढ़ स्थिर लक्ष्य वाला होता है, वह सभी बाधाओं को तृणवत समझकर सहर्ष इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर उम्र के हर मोड़ पर लक्ष्य अलग अलग होते हैं और उन लक्ष्यों को पार करने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें उम्र के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार संघर्ष करना पड़ता है, तभी उन बाधाओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जीवन में इस सांसारिक स्थिति के बीच उलझकर हम कभी अपने जीवन लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें संसार का त्याग कर संन्यास धारण करना आवश्यक है, परंतु यह विचार भ्रमपूर्ण है। वास्तव में हम जिस स्थान पर हैं, जिस भूमिका में हैं, उसे निभाते हुए ही जीवन को सफल बना सकते हैं और आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, परम भक्त प्रहलाद, महाराज जनक, संत रविदास आदि के प्रसंग यही हमें संदेश देते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य परमार्थ साधन होना चाहिए और इस पर हमें लाख बाधाओं के बावजूद अंतिम सांस तक दृढ़ संकल्पित रहने की प्रतिज्ञा से बद्ध होना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति को स्थिर बुद्धि अर्थात निंदा और स्तुति में समान रहने वाला, मननशील, हानि लाभ में सदा संतुष्ट रहने वाला स्थित प्रज्ञ भी होना चाहिए। हानि लाभ और जीवन मरण, स्तुति निंदा इत्यादि तो जीवन के हर पल बदलते रहते हैं और सब कुछ जीवन में मिलता है, लेकिन हम यदि उसमें स्थिर रह पाते हैं, यदि स्तुति मिलने पर हम घमंड नहीं करते और निंदा मिलने पर क्रोध नहीं करते, हम सामान्य रहते हैं, समझते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के उद्देश्य को सदैव दृष्टिगत रख करके उसके पथ पर निर्बाध गति और अविचलित भाव से चलने वाला व्यक्ति ही बाधाओं पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसे मार्ग की बाधाएं विचलित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि लक्ष्य की लगन कांटों की परवाह नहीं करती है और बीच में कांटे आना, बीच में बाधाएं आना, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सुख के साथ दुख है, दिन के साथ रात है। यदि जोड़े में ना हो, यदि सुख के साथ दुख ना हो, तो हमें सुख और दुख में अंतर पता ही नहीं चलेगा। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।
हम लोग की उम्र वाले भी 60+ वाले भी जिनकी की जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं, उनकी अपनी अनेक अलग चुनौतियां हैं, शारीरिक और मानसिक। हमें उन चुनौतियों को निरंतर सामना करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए अपने को आध्यात्मिकता की ओर ले जाना है। और इसमें ये सत्संग इत्यादि जो है, परस्पर विचार विमर्श बहुत सहायक होता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।